Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी एस्पेक्ट क्लर्क 2024 का एग्ज़ाम एनालिसिस। मेरा एग्ज़ाम था 6 को, मेरी शिफ्ट थी 3rd। तो आई नो मैं काफ़ी लेट हूँ एग्ज़ाम एनालिसिस देने में, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट जिन लोगों का एग्ज़ाम है 11th एंड 12th को, तो उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की मैं आपको बता दूंगी। एंड जिन लोगों का मेरी शिफ्ट में था एग्ज़ाम, तो वो डेफिनेटली देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, देन कॉन्ट, देन रीजनिंग सबसे लास्ट में। एंड काफ़ी लोगों को पता होगा, बट इसके पहले जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें हमारा एग्ज़ाम जो था वो रीजनिंग सेक्शन से स्टार्ट हो रहा था एंड इंग्लिश सबसे लास्ट में थी, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन जो चीज़ें मुझे याद हैं, क्योंकि टाइप हो गया था, जितना मुझे याद था मैंने वो इसमें मेंशन करने की कोशिश की है। एंड तो आप अपने कमेंट सेक्शन बताना जो आपके आंसर्स रहे हों। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, जो कि एक वाटर क्राइसिस पे बेस्ड था, और उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस थे वो सारी चीज़ें उसमें थी। तो एक तरीके से मतलब डुएबल था, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि आपको उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हों तो आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही हो। तो इसके जो सिनोनिम्स पूछे गए थे, जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, की का मैंने सिग्निफिकेंट किया है, जॉइंट का कलेक्टिव किया है, एंड एक फिलर था जिसमें मैंने ये फिल्ड किया है, हैव हेल्प्ड इन। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो डाउट है लोगों को, जैसे जॉइंट का कुछ लोगों ने, जैसे कि मैंने एनालिसिस देखी थी टीचर्स ने जो कराई थी, तो उसमें जॉइंट का काफ़ी लोग, क्योंकि उसमें वर्ड्स जो दे रखे थे, लिंक दे रखा था, यूनियन दे रखा था, और एक आई थिंक इंटरसेक्शन या इंटरसेक्ट करके ऐसा कुछ दे रखा था। तो काफ़ी लोगों ने, किसी ने लिंक किया है, यूनियन किया है, बट आपको वहाँ पे पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर्स करने होते हैं। अपने हिसाब से आपको सिनोनिम्स नहीं बताना होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या चीज़ें फिट बैठ रही हैं, तो वहाँ पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना था, जो कि एक एनजीओ और गवर्नमेंट को मिला के उनके जो एफ़र्ट्स थे वो करे जाते हैं, यानी कि दो लोगों का एफ़र्ट्स वहाँ पे काउंट हो रहा था। तो जॉइंट के बाद था एफ़र्ट्स, जॉइंट एफ़र्ट्स, तो यानी कि कलेक्टिव एफ़र्ट दोनों का मिला के जो एफ़र्ट्स रखा, ना कि लिंक एफ़र्ट कोई वर्ड है या यूनियन एफ़र्ट। तो अकॉर्डिंग टू मी कलेक्टिव विल बी द राइट आंसर। बाकी जिन लोगों ने किया है तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और पैराजंबल की बात करें तो वैसे तो मेरा पैराजंबल मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा ही, मैंने जैसे कि बताया ना कि पूरे सेंटेंसेस आपके सही हैं तो ही आपके जितने भी मार्क्स है, 5 मार्क्स या 6 सेंटेंसेस जितने भी रहते हैं वो आपके फुल मार्क्स रहते हैं। तो इसमें मैं श्योर हूँ कि जो मैंने किया फर्स्ट एंड लास्ट तो मेरा बिल्कुल सही है, क्योंकि पेयरिंग में वो चीज़ें बन रही थी, ऐसा नहीं था कि कुछ अलग अलग जा रहा हो। तो ये मैंने यही किया है एंड मुझे इसमें भी श्योर है कि हाँ ये सही होना चाहिए। ठीक है, और जो क्वेश्चंस थे एरर डिटेक्शन से थे, एंड मैच द कॉलम भी था, और मिस स्प्रेड वर्ड भी थे, जो कि वो भी डुएबल थे। उसमें जैसे कि होल दे रखा था, आर दे रखा था, एक आई थिंक इमिग्रेंट करके ऐसा कुछ था, बाकी एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे। और ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश सेक्शन था। बाकी कुछ अगर मैं मिस कर रही हूँ तो आप देख लेना, जो मुझे याद थे आंसर्स तो मैंने बता दिए हैं। देन बात करते हैं कौन सेक्शन की। हाँ, मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं इंग्लिश सेक्शन में वो मैंने 30 किए हैं आउट ऑफ 30। फिर कौन सेक्शन की बात करें तो उसमें एक टेबल बेस्ड DI था, जो कि छोटा सा ही था। उसमें आई थिंक 5 या 6 दे रखी थी कंपनीज, तो उसमें डे दे रखे थे, मंडे ट्यूसडे ऐसे करके डेज दे रखे थे, उसमें डेटा दे रखा था। तो बस क्वेश्चन की थोड़ा सा फ्रेमिंग, एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा दे रखा था, जिसमें बनाने में थोड़ा सा आपका टाइम लग रहा था। बाकी ठीक था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। और केसलेट की बात करें तो जिसको मैंने देखा ही नहीं, बस हाँ ये था, देखा था कि केसलेट आई है, बट केसलेट का डाटा मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मैं स्टक कर जाऊँ या फंस जाए तो मेरे मतलब एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आ जाए, तो इसलिए मैंने उसको देखते ही स्किप कर दिया और सिंप्लीफिकेशन किया है। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है कि 10 थे, 12 थे, 15 थे, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊँगी कितने थे। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कितने क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के, एंड आई थिंक 10+ तो होंगे ही। और मिसिंग सीरीज़ थी, वो भी डुएबल थी, जैसे कि मल्टीपल के उसमें थी 0.5, 1.5 ऐसे करके 7 का मल्टीपल था, जहाँ तक मुझे याद है। और बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ आप अवॉइड करना, क्योंकि रात बहुत रात में ऐसी ही चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और ये आंसर्स हैं, जैसे कि मिक्सर एलिगेशन का है ये। ठीक है, तो ये उसका आंसर मेरा 40 आया था। और ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है जिसमें 6000 आ रहा है। ये मैंने क्वेश्चन किया नहीं है, बट मैंने रास्ते में आते आते इसे सॉल्व किया था, क्योंकि इस पर मैंने 2 मिनट दिया था। और आप जिनका भी एग्ज़ाम है, आप ना डेटा को बहुत अच्छे से पढ़ना,
ठीक है। क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में स्टक कर जाए तो अलग बात है, उस क्वेश्चन को आप तुरंत वहाँ पे छोड़ देना। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन पे लगे हुए हैं, अपना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से, ठीक है। इसमें मैंने यही गलती की कि मुझे क्वेश्चन तक याद हो गया क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन को इतनी बार पढ़ लिया था, बट स्टिल कहते हैं ना, जब आपका ब्रेन आपके साथ नहीं होता ना, जबकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आप किसी भी चीज़ को कितना भी कुछ भी चीज़ आपके सामने कितनी भी ईजी आ जाए ना, आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथ वही चीज़ थी, और मेरा मतलब माइंड उस वक्त थोड़ा सा अभी भी मतलब चीज़ें हैं कुछ ऐसी, मतलब नहीं आप सोच पाते हो वैसा, तो चीज़ें नहीं हो पाती आपके हिसाब से। तो वही चीज़ थी, बहुत ईजी क्वेश्चन था, जिन्होंने किया होगा मुझे क्वेश्चन याद भी, ए बी करके थे उनकी 8000 4000 ऐसे करके पार्टनरशिप थी। सी आया था आफ्टर 3 मंथ, और 3 मंथ के बाद ही बी ने लेफ़्ट भी किया था, और मैं बी का 9 मंथ ले रही थी, जबकि बी को सिर्फ × 3 करना था, यानी कि बी ने सिर्फ 3 मंथ तक ही काम किया था। मुझे क्वेश्चन तक पूरा डिटेल में याद हो गया था कि 18,000 सी का था प्रॉफिट, देन उसके बाद जो टोटल नीचे बच रहा था ए प्लस बी का, वो 36 बच रहा था, ऐसे करके तो मैंने सॉल्व किया था, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। बाकी अगर आपने सॉल्व किया तो आप अपने हिसाब से देख लेना आंसर, हो सकता हो मैंने रास्ते में कुछ गड़बड़ की, बट मुझे क्वेश्चन याद हो गया, मतलब इतनी बार मैंने रीड कर लिया था और मुझसे हो भी नहीं पाया। तो मैंने फिर भी कॉन्ड में 28 किए हैं, बट 30 मैं कर सकती थी, बट नहीं हो पाया मुझसे। और देन सबसे लास्ट में बात करें रीजनिंग सेक्शन की, जिसमें सिलॉक्स थे, आपके इनइक्वालिटी भी थी। आई थिंक 5 नहीं थी, 3 आई थिंक क्वेश्चन थे सिलॉक्स के, और इनइक्वालिटी के आई थिंक 5 थे। और ब्लड रिलेशन में 3 क्वेश्चन थे, जिसमें एक ग्रैंड मदर था, एक इन लॉज से रिलेटेड भी था, ऐसे क्या था, मतलब ठीक था, इसमें भी कोई कन्फ्यूजिंग नहीं था। और हाँ, अनसर्टेन मेंबर को लेकर भी काफ़ी लोगों को डाउट था, कितने मेंबर्स आने, किसी ने 14 किया है, मतलब काफ़ी लोगों ने, और उस पर काफ़ी लोग भी अपना वो दे रहे थे, बट 18 मेंबर सही होगा, क्योंकि मैंने इसको 2 पॉसिबिलिटीज़ में बनाया था इस क्वेश्चन को, और इसमें मुझे टाइम भी लगा था, मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रही थी, बस इसमें एक कंडीशन थी जो नहीं मैच हो रही थी, लाइक जिसमें किसी के लेफ़्ट या राइट में 1 मोर देन ऐसे करके था, तो उस कंडीशन से आपको यहाँ पता चल जाता कि कितने मेंबर्स होने चाहिए थे, तो इस हिसाब से 18 मेंबर्स आ रहे थे, ठीक है। और एक मंथ बेस्ड पजल थी, जिसका मैंने ये डेटा बनाया है, आप देख सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग वही एफ़ और डी से हो रही थी, बाकी मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है। और एक ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड पजल थी, जिसकी स्टार्टिंग भी आई थिंक एच से हो रही थी। और एक स्क्वायर बेस्ड पजल थी, और ये भी इजी थी, बाकी डेटा नहीं है इसका। बाकी क्वेश्चन था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, जिसका आंसर नॉर्थ ईस्ट आ रहा था, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन दे रखा था 2 मीटर नॉर्थ या साउथ, जिधर भी था 2 मीटर दे रखा था, डिस्टेंस एग्जैक्ट नहीं, सॉरी डिस्टेंस दे रखी थी, बट डायरेक्शन नहीं दे रखा था, नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, बट उसका जो आंसर था वो नॉर्थ ईस्ट, ये 100% करेक्ट है। इसमें भी काफ़ी लोग गलत करके आए हैं CND, क्योंकि CND देखते ही हमें ये माइंड में रहता है कि हाँ CND अगर गिवन है आंसर्स में तो CND ही राइट होगा, बट ऐसा नहीं है, इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट ही होगा, ठीक है। और आप काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे आप मतलब कॉन्फिडेंस से बोल पा रही हैं, बट रीजनिंग में आई डोंट थिंक सो मुझसे कोई गलती हो सकती है, इसलिए मैं बता रही हूँ नॉर्थ ईस्ट ही सही आंसर होगा, ठीक है। और एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है, अदरवाइज इसमें बता ज़रूर देती, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ जिन लोगों को नहीं, ऐसे करके था क्वेश्चन वो, कि यहाँ पे ऐसे करके दे रखा था, ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ऐसे ही था कुछ AB, तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे करके ऐसे, सॉरी कुछ ऐसे दे रखा था, यहाँ पे E था, तो ये E या कुछ भी था ऐसे, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे करके 2 मीटर है, अब ये नहीं बोला था कि इधर है या इधर है, तो आप इधर भी 2 मीटर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, वो आएगा तो नॉर्थ ईस्ट में ही ना, आपके CND कहीं किसी एंगल से नहीं बन रहा है। और मुझे डायग्राम एग्जैक्ट याद है, यही डायग्राम था आपका, बस डिस्टेंस का थोड़ा सा नहीं याद है, बट ऐसे ही था। तो आप किधर भी, इधर भी जाएंगे तब भी, इधर भी जाएंगे तब भी, किधर भी जाएंगे आप नॉर्थ ईस्ट ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके था। बाकी मिसलेनियस में एक था इनइक्वालिटी से, सॉरी इनइक्वालिटी नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, कोडेड फॉर्म में था, जिसमें फ्लाइंग का कोड निकालना था, इसमें +1 +1 -1 लास्ट में आ रहा था, 3 3 का। और नंबर सीरीज़ थी, ठीक है, एक ट्रिपलेट के फॉर्म में थी 3 3 करके, और नंबर सीरीज़ थी जिसमें आपको, उसमें भी 1 2 क्वेश्चन थे, मतलब मल्टीपल वगैरह पूछ रखा था, इधर से इवन है और 4th नंबर का ऑड नंबर ऐसे करके पूछ रखे थे, उनके सम वगैरह। तो ऐसे टाइम थोड़ा से 1 2 क्वेश्चन में तो आपको टाइम मतलब लगेगा ही, इतना नहीं, बट हाँ पेपर डुएबल आ रहा है, और ईजी था, ईजी टू मॉडरेट आप मान सकते हैं, क्योंकि कौन सेक्शन में कहीं भी वेरिएबल देखने को नहीं मिला, और इंग्लिश सेक्शन में से RC वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा दे देते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, और पैराजम्बल वगैरह रहता है, तो ये सारी चीज़ें ठीक थी, जैसे कि क्लर्क में पेपर आता है वैसा ही था।
बस अब एक चीज़ ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन पे आप स्ट्रक मत करना और साथ ही साथ क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। जो मिस्टेक मुझसे पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में हुई है, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना, आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा। जिन लोग का एग्ज़ाम है 11 एंड 12 को, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। अपने रिजल्ट्स को माइंड में मत रखिएगा। ठीक है, जिन लोगों का रिजल्ट था, ठीक है, तो उसको नहीं सोचना है आपको, बिल्कुल भी ओवरथिंक नहीं करना है वहाँ पे। अदरवाइज़ आपके सामने कितनी भी इजी चीज़ आ जाए ना, आप नहीं कर पाओगे। जो मैंने बोला ना कि एग्ज़ाम में यही होता है, अगर हम अपने माइंड में कोई प्रेशर लेके जाते हैं ना किसी भी चीज़ का, रिजल्ट का या फ्यूचर का, कि क्या होगा क्या होगा, आपको वो चीज़ वहीं पर छोड़ के जानी है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। आप एक अपने आपको एक अच्छा एक होता नहीं कि जितना आप प्रिपरेशन करके गए कि हाँ मैं ही बेस्ट हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी, वही करके आपको सोच के जाना है। अपने रिजल्ट्स को, अपने पास को नहीं सोचना है जो चीज़ें हो गई, और ना ही अपने फ्यूचर को कि क्या होगा रिजल्ट। सब कुछ छोड़ के बस अपना अपना बेस्ट दे के आना है अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है, आपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अगर आपने एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, तो आप किसी चीज़ की चिंता ना करिए कि वैकेंसीज़ क्या हैं या नॉर्मलाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप अपना बेस्ट ट्राई करिए, मेंस की प्रिपरेशन करिए और उसमें 2 सेक्शन को ज़रूर साथ में लेके चलना, इंग्लिश सेक्शन एंड जीए सेक्शन, क्योंकि यही 2 सेक्शन ऐसे हैं जो मेजर रोल प्ले करेंगे। बाकी क्वांट रीजनिंग सभी कर रहे हैं, सबके लिए सेम रहने वाला है। और क्या बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए आप एक वीडियो सोर्स ज़रूर रखना, जो कि मैं बताती हूँ आपको हमेशा, मैं भी कर रही हूँ, और एक पीडीएफ सोर्स, जिसके लिए आप स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल आप कर सकते हैं। उसमें क्या है ना, जैसे कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद जो उसमें जो चीज़ें हैं, जैसे कि स्मार्ट पॉइंट्स जो रहते हैं मॉक ड्रिल के, उसमें जैसे कि डिटेल में कोई दे रखा है, कोई न्यूज़ है, कोई करंट की न्यूज़ है, उसमें जो डिटेल दे रखा होता है, उसके बाद में जो कुछ पॉइंट्स उनके हाईलाइट दे रखे हैं, स्मार्ट पॉइंट्स उन्होंने 3-4 दे रखे होते हैं, तो वो आप एक ईजी वे में उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। वो चीज़ उसमें बेस्ट दी हुई है उस मॉक ड्रिल में। बाकी पीडीएफ आपको पता है सब बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा होता है, वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, तो उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। किसी मंथ को आप अगर रिवाइज़ करना चाहें, तो जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी करंट अफेयर है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, कहीं से भी करेंगे, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, बस इतना ही है। बाकी ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू एवरीवन।